गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग पूजा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो, ठीक हो सभी। सभी रेडी हो क्वेश्चन सेशंस के लिए, रेडी हो सभी। यहाँ पर अपन क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से टॉपिक के? ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चन सेशन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं माय डियर। जैसा कि आपको पता है कि ऑन्कोलॉजी यहाँ पर अपन का खत्म हो चुका है। ऑन्कोलॉजी टॉपिक अपन का पूरा खत्म हो चुका है। कैंसर से यहाँ पर खत्म हो चुका है। एवरी ऑर्गन के कैंसर यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब आज अपन यहाँ पर देखने वाले क्वेश्चन सेशंस के बारे में, ठीक है। डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सभी को आपको पार्टिसिपेट लेना है, एक्टिव पार्टिसिपेट आपको करना है। और यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे और रीड करने के बाद आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है आपको, ठीक है माय डियर। जैसा कि आपको पता होगा कि और आपके लिए, आपके फील्ड के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत ही अच्छा प्राउड मोमेंट है। आपने बीएससी नर्सिंग किया होगा, पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया होगा, एमएससी नर्सिंग किया होगा, तो आपके नर्सिंग प्रोफेशंस का धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली एम्स के द्वारा अभी मल्टीपल पोस्टों को एग्रीगेट कर दिया गया है। मल्टीपल पोस्ट जो एम्स में सभी पोस्ट निकलती थी ना, अदर अदर डिपार्टमेंट में, जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स या फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट्स के अंदर, स्टोर कीपर्स के अंदर, नर्सिंग अटेंडेंट के अंदर, सभी पोस्ट को क्या है मर्ज कर दिया गया है। सभी को मर्ज करके उसी का एग्जाम सेपरेट एम्स ना करवा के दिल्ली एम्स के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो वेरी स्टैंडर्ड एग्जाम होगा, अच्छा एग्जाम होगा। और सबसे ज्यादा ऑल इंडिया के बच्चों को एम्स में सेलेक्ट होने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। बहुत इच्छा है। उसके द्वारा अभी एसएनओ की पोस्ट निकाली गई है। एसएनओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट निकाली गई है 5 एम्स के अंदर। 5 एम्स के अंदर एसएनओ की पोस्ट निकाली गई है माय डियर। इसी प्रकार से अभी डीएसएसबी के अंदर कल नोटिफिकेशन आया है, डीएसएसबी के अंदर भी वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके यूपी सिंगरौली के अंदर भी स्टाफ नर्स की 6 पोस्ट आई हुई है। सिंगरौली के अंदर, यूपी के अंदर है सिंगरौली। एमपी का लास्ट बॉर्डर है, एमपी बॉर्डर पे पड़ता है, तो इसलिए मैंने यूपी बोला। नहीं तो एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर एनसीएल के अंदर, एनसीएल के अंदर भी 6 पोस्ट के समथिंग यहाँ पर आई हुई है, ठीक ठीक है। टोटल 10 पोस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास सिलेक्शन होने की। ये साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। तो आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है और यहाँ पर अच्छे से तैयारी करना है ताकि आपका सिलेक्शन भी इजीली हो सके माय डियर, ठीक है। तो इस बार एसएनओ में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, जिसका काफी अच्छा ग्रेड पे रहता है, काफी अच्छी सैलरी रहती है। स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से स्टार्ट होती है, 1 लाख के समथिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एसएनओ की पोस्ट पर ही पोस्टेड है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे पोस्टेड है अभी हम लोग, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, आपको कंटिन्यू तैयारी करना है। तैयारी में कभी आपको पीछे नहीं हटना है, कंटिन्यू प्रिपरेशन करना है माय डियर, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो लेट्स गो टू दी अवर टॉपिक्स। अपन चलते हैं अपन के टॉपिक के ऊपर, ठीक है माय डियर। तो क्वेश्चन सेशंस के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको देखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर माय डियर। क्वेश्चंस को पढ़ना है और सभी को आंसर देना है, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है एंड सभी को आंसर देना है, ठीक है। पढ़िएगा, द मेजर डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। और बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा, मेजर डिफरेंस क्या होगा बताइएगा। यहां पर दे रखा है रेट ऑफ हाइपरप्लेजिया, इंसिडेंस रेट, उसके बाद में कॉम्प्लिसिटी ऑफ डायग्नोसिस, उसके बाद में दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू इन्वेजिवनेस। अब मैंने आपको बताया था बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में, आपको अच्छे से बताया था
कि बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है माय डियर। सबको कमेंट सेक्शन में बताना है राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर मेजर डिफरेंस की बात करें, मेजर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है माय डियर, मेलिग्नेंट के अंदर, मेलिग्नेंट के अंदर यहाँ पर क्या होता है, एक्सेसिव स्प्रेड, क्या होता है, एक्सेसिव स्प्रेड ऑफ टिश्यू, एक्सेसिव स्प्रेड ऑफ टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस किसको बोलते हैं, इस एक्सेसिव स्प्रेड ऑफ टिश्यू, टिश्यू का बहुत ज्यादा ग्रोथ करना, एंड वन ऑर्गन टू ट्रांसफर अनदर ऑर्गन, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर फैलना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, ठीक है। वो किसके द्वारा होगा, इन्वेजिवनेस के द्वारा, किसके द्वारा होगा, इन्वेजिवनेस के द्वारा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया पूजा गर्लिंग ने, बहुत ही शानदार आंसर दिया। प्लस आओ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू इन्वेजिवनेस, क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू इन्वेजिव के आधार पर अपन डिवाइड कर सकते हैं बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को। यहाँ पर ये होगा इसका मेजर डिफरेंस, क्या होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस, ठीक है, नोट किया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले अलग दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा पढ़िएगा क्वेश्चन को, और उसके बाद में आपको राइट आंसर देना है। अब यहाँ पर देख पाएंगे कि कितने बच्चे यहाँ पर राइट आंसर दे पाते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर पूछा गया है क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर देना है क्वेश्चन को, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सीवियर वेट लॉस accompanied by progressive weakness, loss of appetite, anemia that is usually associated with advanced cancer is called, इसको क्या कहेंगे अपन, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, ठीक है। सीवियर वेट लॉस, बहुत ज्यादा वेट लॉस का हो जाना पेशेंट का, ठीक है। उसके साथ में क्या हो जाना, उसके साथ में वीकनेस हो जाना पेशेंट का, भूख कम लगना, ठीक है। सीवियर वेट लॉस हो जाना, उसके साथ में भूख कम लगना, ठीक है, और वीकनेस हो जाना, उसी के साथ में एनीमिया हो जाना, पेशेंट को खून की कमी हो जाना, ठीक है। ये एडवांस्ड कैंसर इज कॉल्ड, ठीक है। ये सभी कैंसर की एडवांस स्टेज से एसोसिएटेड है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हो सर जी, हिंदी में भी दिखाई क्वेश्चन, ठीक है। अब हिंदी में मैं बोल रहा हूं, इनका हिंदी कर रहा हूं मैं पूरा, ठीक है, हिंदी में आपको समझना है, ठीक है। इसका हिंदी ये होगा माय डियर कि कैंसर्स के साथ में, कैंसर्स के साथ में जो कैंसर वाली ट्यूमर है उसके अंदर बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाना, वजन का कम हो जाना, उसके अलावा कमजोरी हो जाना, भूख कम लगना, और खून की कमी हो जाना, कैंसर्स के साथ में। अब उसको कौन सी टर्म कहेंगे, इसके अंदर से कौन सी टर्म होगी, वह कैंसर वाले पेशेंट के अंदर वजन का कम हो जाना, वीकनेस हो जाना, एनीमिया खून की कमी हो जाना, एंड भूख का कम लगना, वो कैंसर के अंदर इसमें से कौन सी टर्म को अपन बोलेंगे, बताइएगा। समझ में आया हिंदी में, हिंदी में समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सी टर्म को बोलेंगे बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है कि यहाँ पर, ठीक है। तो उमा शुक्ला जी का आंसर है यहाँ पर सी, ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सभी को देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसको बोलते पन, इस वाली कंडीशंस को यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, कैचेक्सिया, डिस्प्लेजिया, एनाप्लेजिया एंड मेटास्टेसिस, ठीक है। अब मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि टिश्यू का एक्सेसिव इन्वेजिवनेस, एक्सेसिव इन्वेजिवनेस, ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ टिश्यू, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ टिश्यू, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ टिश्यू होगा, ग्रोथ ऑफ टिश्यू, ठीक है। फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, अनदर ऑर्गन, ठीक है। एक अंग से दूसरे अंग में फैलने की क्षमता कैंसर की क्या कहलाती है, मेटास्टेसिस कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें पर डिस्प्लेजिया क्या हो सकता है आपका, डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया मतलब वेरी वेरी रेयर केसेस, मतलब यहाँ पर लो लिमिट में कैंसर्स का फैलना, बिल्कुल रेयर ट्यूमर, मतलब स्मॉल ट्यूमर, उसको बोलेंगे अपन डिस्प्लेजिया,
ना के बराबर स्प्रेड हो जाना, ठीक है। एनाप्लेजिया भी वही कंडीशन होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? कैचेक्सिया। क्या होगा बच्चों? कैचेक्सिया, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? कैचेक्सिया, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका कैचेक्सिया। समझ में आया? ठीक है। कैचेक्सिया वो स्टेज है जो कैंसर्स के अंदर होता है, और उसको बोल सकते हैं वजन कम हो जाना। जिस पेशेंट को कैंसर है उसका वजन कम होना, उसको खून की कमी हो जाना, उसको भूख कम लगना, ये सब कंडीशंस देखी जाती है कैंसर वाले पेशेंट में। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैचेक्सिया। क्या बोलेंगे? कैचेक्सिया टर्म उसके लिए यूज में ली जाएगी। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन को, उसके बाद में राइट आंसर देना है सभी को। राइट आंसर देना है सभी को। बताइएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन रीड स्टर्नबर्ग सेल टाइप, ठीक है। अब यहां पर रीड स्टर्नबर्ग कौन से टाइप्स के कैंसर के अंदर पाया जाता है? कौन से टाइप के कैंसर के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल पाया जाता है? सबको आंसर देना है माय डियर, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है हॉडकिंस डिजीज, नॉन हॉडकिंस डिजीज, नेफ्रोब्लास्टोमा एंड हिपेटोब्लास्टोमा। बताइएगा कौन से कैंसर्स के अंदर यहाँ पर रीड स्टर्नबर्ग सेल पाया जाता है? बताइएगा किसके अंदर मिलता है रीड स्टर्नबर्ग सेल? मैंने अच्छे से बताया था, बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि हॉडकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा क्या होता है, अच्छे से बताया था, ठीक है। तो किसके अंदर होता है यहाँ पर? बताइएगा किसके अंदर होता है यहाँ पर? एक्टिवली पार्टिसिपेट लेना है सभी को। किसके अंदर होता है यहाँ पर? बताइएगा। तो इसके अंदर होता है माय डियर हॉडकिंस लिम्फोमा एंड नॉट हॉडकिंस लिम्फोमा। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल किसके अंदर मिलता है? हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर। किसके अंदर मिलता है? हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर मिलता है आपका रीड स्टर्नबर्ग सेल। दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर मिलता है आपका, क्या मिलता है यहाँ पर? रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। इस सेल्स का नाम रहता है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। यदि बायोप्सी के अंदर मिलता है तो पेशेंट को कौन सा लिम्फोमा है? पेशेंट को हॉडकिंस लिम्फोमा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देना है बच्चों, ठीक है। द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इन विच यूज ऑफ सिस्टेमिक ट्रीटमेंट प्रायर टू प्राइमरी सर्जरी और रेडिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर उस ट्रीटमेंट का नाम आपको बताना है जो यहाँ पर आपको सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी से पहले जो ट्रीटमेंट, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। सर्जरी कैंसर वाले पेशेंट के अंदर, अपन क्वेश्चन को हिंदी में समझे तो कैंसर वाले पेशेंट के अंदर सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी से पहले ट्यूमर को छोटा करने के लिए जो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, सिस्टेमिक मींस आईवी ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है, उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है? उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है? बताइएगा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एडजुवांट ट्रीटमेंट, नीवो एडजुवांट ट्रीटमेंट, उसके अलावा पालिएटिव ट्रीटमेंट एंड यहाँ पर दे रखा है रिकंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट। बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? सबको आंसर देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? बताइएगा। पहले मैं आपको लिखा चुका हूं, जब आपको मैंने ऑन्कोलॉजी के क्लास में बताया था कि ये ट्रीटमेंट कौन कौन सा होता है, तो आपको मैंने नोट करवाया था, ठीक है। यहाँ पर आंसर है पूजा गर्लिंग का, डी आंसर है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सभी को आंसर देना है, बाकी सभी को आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बताइएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा बच्चों नीवो एडजुवेंट। कौन सा हो गया? नीवो एडजुवेंट ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। जो पहले जो रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी से पहले, अच्छा क्या बोल रहे हो सर जी, न्यू स्टूडेंट है हम, ठीक है। न्यू स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, न्यू स्टूडेंट में आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो। आप डेली तैयारी करोगे तो बहुत ही अच्छा कर सकते हो। आप भी एम्स में सिलेक्शन ले सकते हो माय डियर, ठीक है। एम्स में सिलेक्शन आप भी ले सकते हो, आपके लिए भी एम्स के अंदर सीट वैकेंट है, ठीक है। बट शर्त यह है कि आपको पकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मिट्टी का बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन,
उसको कुमार, कुमार जितना पकाता है उतना वो क्या है, मजबूत होता है, उतना ही वह मजबूत होता है। उसी प्रकार से आप लोग जितना पकोगे उतना ही आप भी क्या होगे, स्ट्रोंग हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ताकि आप एवरी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे माय डियर, ठीक है, ताकि आप एवरी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। न्यू स्टूडेंट भी अच्छा कर सकते हैं बच्चों, न्यू स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर जैसी मेरी क्लास रहती है तो वह जीरो से बताया जाता है। क्लास आप अच्छे से अटेंड करोगे, डेली क्लास रहती है आपके अंदर, तो क्लास में जीरो से बताया जाता है और आपको अपर लेवल तक बताया जाता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपको समझने में नहीं आया वो आपको पूछने के लिए यहाँ पर रेडी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका होगा नीवो एडजमेंट। अब नीवो एडजमेंट क्या होगा, ये जब कैंसर वाले पेशेंट को अपन रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी करते, ऑपरेशन करते और उसको रेडिएशन थेरेपी देते, उससे पहले ट्यूमर को छोटा करने के लिए आईवी लाइन के द्वारा जो ट्रीटमेंट एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग दी जाती है, उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है, उस ट्रीटमेंट का नाम है यहाँ पर बच्चों नीवो एडजुवेंट ट्रीटमेंट। क्या है, नीवो एडजुवेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। सभी बच्चे यूपी कहां से हो, यूपी से हो, राजस्थान से तो नहीं है कोई भी, कहां से हो आप सभी को बताना है कौन कौन से राज्य से हो, कौन कौन से स्टेट से हो आप सभी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नीवो एडजुवेंट। उसके बाद में एडजुवेंट ट्रीटमेंट की मैं बात करूं, एडजुवेंट ट्रीटमेंट कब दिया जाता है, नीवो एडजुवेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी एंड फॉलोइंग एडजुवेंट दिया जाता है, फॉलोइंग रेडिएशन थेरेपी। आपको बने रहना है, कंटिन्यू, मजा आएगा क्लास के अंदर, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है क्लास के अंदर। फॉलोइंग रेडिएशन एंड सर्जरी, रेडिएशन और सर्जरी के बाद में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, रेडिएशन एंड सर्जरी के बाद में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। सभी कहां से हो, यूपी से हो, और यूपीपीएससी एग्जाम पेपर कब है, यूपीपीएससी का एग्जाम आने वाला है दिसंबर में। आप लोग उड़ीसा से हो, कुछ महाराष्ट्र से, ठीक है भाई। उड़ीसा के अंदर आपके पास एम्स भुवनेश्वर है, एम्स भुवनेश्वर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र में एम्स नागपुर है आपके पास, ठीक है, उसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है, और आपको जाना है तो एम्स में ही जाना है। कहां पे जाना है, एम्स में। आपका मन बनाना है, आपका टारगेट बनाना है, ठीक है। और जिसका भी मोटिवेशन प्रॉपर नहीं हो, वह एक बार एक मूवी आई है, मूवी का नाम है ट्वेल्थ फेल आप मूवी देख सकते हो, ट्वेल्थ फेल मूवी देख सकते हो। वेरी वेरी बहुत ही अच्छा मोटिवेशन वाला मूवी है, ठीक है। कन्हैया लाल कहां से हो, राजस्थान में कहां से हो माय डियर, राजस्थान में कौन से इससे हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है। तो ये ट्वेल्थ फेल मूवी आप देख सकते हो, इससे आपको काफी मोटिवेशन आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे किरण जी, जीएनएम वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, जीएनएम वाले नहीं करेंगे माय डियर, एम्स के अंदर जीएनएम वाले नहीं कर सकते फॉर्म, ठीक है, अप्लाई, ठीक है। तो ट्वेल्थ फेल मूवी देखना, ये काफी मोटिवेशनल मूवी है। क्या है, मोटिवेशनल मूवी है, मोटिवेशन, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगा आपको, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम यहाँ पर क्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये मूवी आपने देखी हो तो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे थे, जिसका आंसर तो था अपने के पास नीवो एडजुवेंट। आपको अभी समझने में आएगा, सब कुछ समझने में आएगा बच्चों, यहाँ पर समझने में आएगा एंड सब कुछ समझने में आएगा। तो भरतपुर से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एम्स भोपाल में भी बहुत सारे यहाँ आपके भरतपुर से हैं, ठीक है। तो एडजुवेंट किसको बोलते हैं, एडजुवेंट बोलते हैं फॉलोइंग रेडिएशन एंड सर्जरी थेरेपी के बाद में जो ट्रीटमेंट, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। कौन सा ट्रीटमेंट, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। आईवी थेरेपी, इसको बोलते हैं आईवी थेरेपी के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये कौन सा है, बाद में। रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी के बाद में दिया जाने वाला ट्रीटमेंट,
उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन एडजुवेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे एडजुवेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। और रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी के पहले, कीमोथेरेपी एंड सॉरी रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी के पहले दिया जाने वाला ट्रीटमेंट कैंसर के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे निवो एडजुवेंट। क्या बोलेंगे, निवो एडजुवेंट, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद पालिएटिव ट्रीटमेंट। पालिएटिव क्या होता है, पालिएटिव तो आपको पता होगा कि कैंसर वाले पेशेंट के अंदर लास्ट स्टेज का कैंसर होता है, उसमें कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं अपन, पालिएटिव थेरेपी। कौन सी देते हैं, पालिएटिव थेरेपी, ठीक है। पालिएटिव थेरेपी क्या होती है, इसके अंदर पेशेंट का पेन कम करने के लिए, पेशेंट का जो सिस्टेमिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसके अंदर बस अपन करते हैं। लास्ट वाली स्टेज के अंदर पेशेंट के बचने के चांस बहुत कम होते हैं, तो उस स्टेज के अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट की विलिंग को पूरा करते हैं। विलिंग मीन्स उसको जैसे पेन हो रहा है तो पेन का ट्रीटमेंट देंगे, उसको फीवर आ रहा है तो फीवर का ट्रीटमेंट देंगे, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे पालिएटिव ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में रिकंस्ट्रक्टिव। रिकंस्ट्रक्टिव कौन सा ट्रीटमेंट है, एक प्रकार से कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। ये क्या है, कॉस्मेटिक, आपकी सुंदरता को बनाए रखने वाला ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है ये कॉस्मेटिक, आपकी सुंदरता को, जैसे कैंसर की वजह से, फेशियल कैंसर की वजह से सर्जरी की और आपके एक साइड के फेस को रिमूव कर दिया गया है, आपके चिक्स को रिमूव कर दिया गया है, तो कंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट वह होगा कि आपके गाल को वापस लाया जाए और आपकी सुंदरता वापस पहले जैसी सुंदरता आपकी हो सके। तो ये होगा आपका रिकंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट। क्या होगा बच्चों, रिकंस्ट्रक्टिव। जिसे आप करते हो, जैसे कोई घर बनाते हैं, घर बनाते हो, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब घर बनाने के बाद भी वापस अपन घर को सुंदर करने के लिए, वापस घर किसी कारण से थोड़ा डैमेज हो गया, पुराना हो गया, अब उसको वापस सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से कंस्ट्रक्शन, तो वो हो गया रिकंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है, समझ में आया। किसी को कुछ डाउट, एएनएम जीएनएम सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चों, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और यहां पर आपको बताना है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स इन दी ब्लड, ब्लड के अंदर मोस्टली रेडियो सेंसिटिव सेल्स कौन सी होगी। अब रेडियो सेंसिटिव किससे बोलेंगे अपन, जैसे रेडियोथेरेपी, अपन रेडियोथेरेपी कैंसर सेल्स के अंदर, कैंसर पेशेंट के अंदर रेडियोथेरेपी यूज में लेते हैं, सबसे ज्यादा सेंसेशन या सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल्स कौन सी होगी, ठीक है। ये तो पता है ना, सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सेंसिटिव तो मतलब जैसे चुंबक, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं ना, चुंबक के आकर्षण, आकर्षण वाले ध्रुव होते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन सेंसिटिव। और प्रतिकर्षण, चुंबक दूर भागता है, प्रतिकर्षण, तो उसको बोलेंगे अपन रेजिस्टेंट, उसको बोलेंगे, उसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। उसी प्रकार से मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स इन द ब्लड, ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा रेडिएशन थेरेपी कौन सी सेल्स के ऊपर इफेक्ट करता है, कौन सी सेल्स के ऊपर इफेक्ट करता है, तो बताइएगा। इसके अंदर चार ऑप्शन है, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूरॉन्स एंड आरबीसी। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सबको कमेंट सेक्शन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट लेना है और सबको आंसर देना है, चाहे गलत दो चाहे या फिर सही दो, कोई सा भी आंसर आप दो, बट आपको सबको पार्टिसिपेट लेना है बच्चों, ठीक है। सबको बताना है यहाँ पर कि राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर सबको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, माय डियर एवरीवन पार्टिसिपेट, क्योंकि दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे, फिर 1 मिनट बाद में वापस रीस्टार्ट करता हूँ।
ठीक है, सभी ने राइट आंसर दिया होगा मेरे हिसाब से। तो राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर बच्चों? राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर बताइएगा। बी भी सभी ने आंसर दिया, तो बी क्या राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर? बी सभी ने राइट आंसर दिया, तो मैक्सिमम कैंडिडेट का बी है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा आपका बच्चों कौन सा? बी राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी ने आपने बी राइट आंसर दिया। तो मोस्ट कॉमन मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स ब्लड के अंदर कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा लिस्ट रेडियो सेंसिटिव, सबसे कम रेडियो सेंसिटिव सेल्स कौन सी होती है? लिस्ट रेडियो सेंसिटिव की बात करें, लिस्ट रेडियो सेंसिटिव, लिस्ट रेडियो सेंसिटिव, लिस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स इन ब्लड, कहां पे? ब्लड के अंदर। कौन सी होगी बच्चों? बताइएगा कौन सी होगी? प्लेटलेट। कौन सी होगी? प्लेटलेट होगी लिस्ट रेडियो सेंसिटिव। ठीक है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होती है आपकी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया आपको? ठीक है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होता है आपका बोन मैरो। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होता है बच्चों, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन सा होगा? रेडियो सेंसिटिव होगा आपका बोन मैरो। कौन सा होगा? बोन मैरो। बोन मैरो बच्चों मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होता है। और सबसे कम रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन की बात करूं तो सबसे कम लिस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन, सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा होगा? ऑर्गन की बात करो तो कौन सा होगा? ये होगा ब्रेन। कौन सा होगा बच्चों? ब्रेन। ठीक है, इसलिए ब्रेन के अंदर रेडियोथेरेपी इफेक्टिव नहीं होता, ब्रेन के अंदर रेडियोथेरेपी इफेक्टिव नहीं होता मेडिया। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। बताइएगा, इंसर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स डायरेक्टली इनटू द टिश्यू इज नोन एज। रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स को टिश्यू के अंदर डालना, इसको क्या बोलेंगे? राइट आंसर देना, इसको क्या बोलेंगे अपन? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, टेलीथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड माइक्रोवेव थेरेपी। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर क्या होगा? सबको आंसर देना है यहाँ पर। क्या होगा? कोई रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स को बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देना डायरेक्टली इनटू द टिश्यूज के अंदर, उसको क्या बोलेंगे अपन? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जैसा कि आपको पता है, ये तो कीमोथेरेपी, इसके अंदर कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं अपन? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। कौन सी? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग यहाँ पर यूज में लेते हैं अपन बच्चों। ठीक है, समझ में आया होगा। उसके बाद में टेलीथेरेपी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेलीफोन कहाँ रहता है? आउटर साइड, बाहर टेलीफोन रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेडिएशन। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेडिएशन। ठीक है, समझ में आया? ब्रेकीथेरेपी को क्या बोलेंगे अपन? इंटरनल रेडिएशन। क्या बोलेंगे? इंटरनल रेडिएशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरनल रेडिएशन बोलेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स को बॉडी के अंदर
टिश्यू के अंदर डाल दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बताइएगा, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर होगा बच्चों कौन सा, ब्रैकीथेरेपी। क्या होगा, ब्रैकीथेरेपी। क्या होगा, ब्रैकीथेरेपी इज द राइट आंसर, सी है यहाँ पर ब्रैकीथेरेपी, यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो मैंने आपको बताया था अच्छे से, ठीक है, आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, लंग्स कैंसर का सबसे पहले आने वाला साइन क्या होगा, सबसे पहले आने वाला लक्षण क्या होगा, लंग्स फेफड़ों के कैंसर के अंदर सबसे पहले आने वाला लक्षण क्या होगा, ये बताना है आपको, बताएगा। लगातार खांसी का होना, लगातार खांसी का होना, हीमोप्टाइसिस, स्पुटम, खांसी के अंदर खून का आना, खांसी के अंदर खून का आना। दूसरा, होरासनेस ऑफ वॉइस, बोलने में खर्राश होना, बोलने के अंदर खर्राश होना। उसके अलावा चेस्ट इंड्रोइंग, छाती का इंड्रोइंग होना, इंड्रोइंग मींस इन साइड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट का अंदर की साइड जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बताएगा। अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, तो फेफड़ों के कैंसर का सबसे पहले आने वाला लक्षण क्या होगा, बताइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर दिया है पलक साहू, पूजा गर्ले का बी दोनों का आंसर है माय डियर। तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा परसिस्टेंट का। यदि लगातार बहुत दिनों से पेशेंट को खांसी हो रही है, 1-2 महीने से पेशेंट को खांसी हो रही है, तो उसको पेशेंट को जांच करवानी चाहिए, किसकी, कैंसर्स की, लंग्स कैंसर्स की पेशेंट को जांच करवानी चाहिए माय डियर, ठीक है। अगर 1 हफ्ते से ज्यादा पेशेंट को खांसी हो रही है तो पेशेंट को किसकी जांच करवानी चाहिए, टीबी की। किसकी जांच करवानी चाहिए, टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की जांच करवानी चाहिए। यदि 1 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रही है तो, यदि 1 महीना या फिर 2 महीने से ज्यादा खांसी लगातार हो रही है तो पेशेंट को जांच करवानी चाहिए लंग्स कैंसर की, किसकी, लंग्स कैंसर की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखना क्वेश्चन को। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण कौन से प्रकार का कैंसर हो सकता है, कौन से प्रकार का कैंसर देखने को मिल सकता है, किसके कारण, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण, बताइएगा कौन सा कैंसर देखने को मिलेगा यहाँ पर, सबको आंसर देना है। सबसे पहले ऑप्शन है स्क्वामोनस सेल कार्सिनोमा, क्या है बच्चों, स्क्वामोनस सेल्स कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद में एडिनो कार्सिनोमा, उसके बाद में एंजियो कार्सिनोमा, नेक्स्ट है आपका माल्ट लिम्फोमा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बैक्टीरिया का नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का नाम है माय डियर, ठीक है। ये बैक्टीरिया कौन से प्रकार का कैंसर कोज कर सकता है, कौन से प्रकार का कैंसर कोज कर सकता है, सबको कमेंट सेक्शन में आना है, पता चलेगा कौन होनहार है, कौन इंटेलिजेंट है, ठीक है माय डियर। किसका सिलेक्शन एम्स में होने वाला है, कौन हीरो बनने वाला है, कौन हीरोइन बनने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर दिया पूजा गर्लिंग वीर सिंह जी का ए ऑप्शन, क्या है, ए ऑप्शन है बच्चों। तो ज्यादा लोगों ने कौन सा दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन को चूज किया, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हिम्मत रखना है, क्योंकि हिम्मत की ही तो कीमत होती है, हिम्मत की ही तो कीमत होती है, ठीक है। यहाँ पर हारे वही जो लड़े नहीं, कौन हारेगा, जो लड़ाई नहीं वही हारेगा, ठीक है। जीतेगा कौन, जो लड़ाई में शामिल हुआ है, कंटिन्यू लड़ाई लड़ी है वही जीतेगा, आखिरी संघर्ष तक उसी की जीत होगी जिसने कंटिन्यू लड़ाई लड़ी है, ठीक है माय डियर। तो आपको घबराना नहीं है कि सर हमारा आंसर हमेशा गलत जा रहा है, इसलिए आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका गलत, उसके अलावा यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका माल्ट लिम्फोमा। क्या होगा बच्चों, माल्ट लिम्फोमा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो कि क्या कर देता है, माल्टोमा, क्या कर देता है, स्टोमक कैंसर, स्टोमक कैंसर कर देता है बच्चों, स्टोमक कैंसर। स्टोमक जानते हो किसको बोलते हैं, स्टोमक किसको बोलते हैं अपन, स्टोमक बोलते हैं आपके पेट को स्टोमक बोलते हैं, जिसके अंदर खाने का स्टोरेज होता है, किसका स्टोरेज होता है,
खाने का स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं स्टोमक, उसका कैंसर हो जाना किसके कारण होता है? उसका कोई कैंसर, उसका एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये क्या करता है? ये गैस्ट्राइटिस भी कॉज करता है। क्या करता है? ये पेप्टिक अल्सर भी कॉज करता है, पेप्टिक अल्सर भी कॉज करता है माय डियर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करता है? पेप्टिक अल्सर भी कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव टू गो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन इंडिया। भारत के अंदर लीवर कैंसर, लीवर सेल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? भारत के अंदर लीवर सेल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? बच्चों डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोग दारू पीते हैं, सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? एल्कोहल, एल्कोहल पीते हैं बच्चों। क्या पीते हैं? एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? एल्कोहल लेते हैं। तो सर ये होगा कारण क्या है? ठीक है, लड़कियां लड़के सब, लड़कियां लड़के बूढ़े दादा दादी सब क्या करते हैं? एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। तो ये कारण हो सकता है बच्चों। ठीक है, बट आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि भारत के अंदर लीवर सेल कैंसर का सबसे ज्यादा कारण क्या हो सकता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, हिपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, एल्कोहल यूज एंड HIV इन्फेक्शन। ठीक है, अब राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? चारों में से आपको बताना है। सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर एक्टिव रहना है और राइट आंसर सभी को देना है। ठीक है, तभी आपके भविष्य का सुधार हो पाएगा। यहाँ पर पूजा गढ़ली जी का आंसर है HIV, वीर सिंह जी का आंसर है डी। ठीक है, बताइएगा बताइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सभी को आंसर देना है बच्चों, सभी को आंसर देना है। तो सबसे ज्यादा आंसर दिया तो ये हो गया, क्या हो गया? रो। फिर आपको बने रहना है बच्चों, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हिम्मत रखना है, हिम्मत की कीमत होगी। आगे बढ़ोगे, जरूर बढ़ोगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कितना भी हार जाए, जितनी बार आप हारोगे उतना ही क्या है? हार का मतलब है आप कुछ सीखना है, हार का मतलब आपने कुछ नया सीखा है। ठीक है, पलक साहू किरण वर्मा जी ने आंसर चेंज कर दिया देख के, रुझान रुझान देख के कि इधर से गलत जाने वाला है तो अपन ऊपर से आंसर देते हैं, तो शायद यहाँ पर राइट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर राइट हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा बच्चों हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। क्या होगा? हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ठीक है, ये तो लीवर सेल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है यहाँ पर इंडिया के अंदर? यही हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ठीक है, हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है। वो अलग अलग हेपेटाइटिस अपन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी सिर्फ जितना मिल रहा है उतना ही आपको देखना है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि पूरा संसार, पूरा भंडारा आज ही खा लोगे, आज ही खा के पूरी भूख मिटा लो। आज ही नहीं खाना है आपको, धीरे धीरे खाना है, धीरे धीरे खाना है। ठीक है, धीरे धीरे खाने वाला ज्यादा चलता है, एक साथ खाने वाला कम चलता है। ठीक है, इसलिए अपन को रेगिस्तान का जहाज नहीं बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे अपन को चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोजर टू द ड्रग एफ्लाटॉक्सिन में कॉज। ठीक है, अभी यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन के संपर्क में आने से कौन सा कैंसर हो सकता है? एफ्लाटॉक्सिन ड्रग होती है जिसके संपर्क में आने से कौन सा कैंसर हो सकता है? बच्चों आप सबको राइट आंसर देना है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपका गलत हो या सही हो फिर भी आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है? स्टोमक कैंसर हो सकता है क्या? लंग्स कैंसर हो सकता है क्या? हेपेटोसेलुलर कैंसर हो सकता है क्या? और हेमेंजियोमा यहाँ पर हो सकता है क्या? बताइए बताइए। यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन ड्रग है, एफ्लाटॉक्सिन के कारण कौन सा कैंसर हो सकता है? बताइएगा। ड्रग एफ्लाटॉक्सिन में कॉज, ड्रग एफ्लाटॉक्सिन में कॉज कौन सा कैंसर हो सकता है? बताइएगा। एफ्लाटॉक्सिन में कॉज कौन सा कैंसर हो सकता है? सबको बताना है यहाँ पर राइट आंसर। तो सबसे पहले स्टोमक कैंसर हो सकता है क्या? दूसरा लंग कैंसर हो सकता है कि पेटोसेलुलर कैंसर हो सकता है या फिर हीमेंजियोमा हो सकता है? बच्चों बताइएगा कौन सा कैंसर हो सकता है? राइट आंसर, राइट आंसर कम कमन
सभी को यहाँ पर राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर मैं बता देता हूँ। बच्चे डर गए हैं, बच्चे डर गए हैं कि हमारा सर हमेशा रॉन्ग जा रहा है आंसर, क्या कारण है? ठीक है, तो कारण कुछ भी नहीं है, कारण वही है कि आपने पढ़ा नहीं है। कारण यही है कि आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब पढ़ना है, आज से तैयारी स्टार्ट करना है। ठीक है, एग्जाम आ रहा है, नर्सिंग ऑफिसर्स बनना है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनना है। ठीक है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स। ठीक है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, अच्छा सैलरी होता है। तो अच्छा सैलरी कमाओगे, अच्छी शादी होगी, अच्छा दूल्हा मिलेगा, और यहाँ पर लड़कों को अच्छी दुल्हन मिलेगी। ठीक है, और लाइफ का एंजॉयमेंट आएगा। ठीक है, इसलिए आपको जॉब लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एफ्लाटॉक्सिन के कारण कौन सा कैंसर हो सकता है? हिपेटोसेलुलर कैंसर हो सकता है बच्चों। वीर सिंह जी ने आंसर दिया लिवर कैंसर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका हिपेटोसेलुलर। लिवर सेल्स का कैंसर हो सकता है किसके कारण? एफ्लाटॉक्सिन के कारण। ठीक है, दैट्स आर इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, इसको आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। पेगेट्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पेगेट डिजीज के अंदर क्या हो सकता है माय डियर? क्या हो सकता है बताइएगा? पेगेट डिजीज के अंदर क्या हो सकता है बताइएगा? पेगेट डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बताइएगा? बताइएगा बच्चों, यहां पर क्या होगा? बताइएगा राइट आंसर, डरना नहीं है, बिल्कुल भी राइट आंसर देना है। यहाँ पर पेगेट डिजीज के अंदर क्या हो सकता है बच्चों? पेगेट डिजीज के अंदर जैसा कि मैंने बताया था, क्या होता है यहाँ पर बोन का डीमिनरलाइजेशन होता है। क्या होता है? बोन का डीमिनरलाइजेशन होगा, डीमिनरलाइजेशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा बच्चों। और यहाँ पर क्या होगा? एक्सेसिव, एक्सेसिव क्या होगा? एक्सेसिव क्या रिलीज होगा? एक्सेसिव कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम, एक्सेसिव कैल्शियम रिलीज होगा बच्चों। कहां पे रिलीज होगा? ये होगा ब्लड, ब्लड के अंदर एक्सेसिव कैल्शियम रिलीज होगा। तो ब्लड के अंदर ज्यादा कैल्शियम का लेवल होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन क्या बोलते हैं बताइएगा? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइपर कैल्सीमिया। क्या बोलेंगे अपन? हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल ज्यादा होना, ये होता है पेगेट्स डिजीज के अंदर। समझने में आया? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ठीक है, पेगेट डिजीज का आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखना है आपको, अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन देखना है, द मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर इज, जर्म सेल ट्यूमर, मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर कौन सी होगी बच्चों? ये बताना है आपको। क्या बताना है आपको? मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर कौन सी हो सकती है बताइएगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? कोरियो कार्सिनोमा हो सकता है क्या? ठीक है, उसके बाद में स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो सकता है क्या? स्क्वामोनस सेल्स कार्सिनोमा हो सकता है क्या? यॉर्क सेल ट्यूमर हो सकता है क्या? क्या हो सकता है बताइएगा? क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या होगा? जर्म सेल ट्यूमर। ठीक है, जर्म सेल ट्यूमर अपन क्या, जर्म सेल क्या होगा? जर्म सेल जैसा कि योग सेल, योग सेल बनता है ना आपका जर्म सेल, उसको बोलते हैं अपन कोरियोनिक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है। क्या बनता है? कोरियोनिक एंड एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है, कोरियोनिक एंड एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन? जर्म सेल। इसको क्या बोलते हैं? जर्म सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अपन जर्म सेल, जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, अब जर्म सेल्स के अंदर मोस्टली ट्यूमर का नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा कोरियोकार्सिनोमा। क्या होगा? कोरियोकार्सिनोमा। क्या होगा बच्चों राइट आंसर? कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन, प्यारा सा लवली क्वेश्चन, आपकी जैसे सुंदर, आपकी जैसे काफी बेहद ही सुंदर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, आप बताओगे इसका, मैक्सिमम लोग यहाँ पर आंसर दे पाएंगे, जीएनएम एएनएम सभी यहाँ पर आंसर देंगे इसका। कंफर्मेटरी
डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है माय डियर? सबसे ज्यादा अपन कंफर्म डायग्नोसिस कंफर्म किससे कर सकते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर है पेशेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है मेमोग्राफी के द्वारा, दूसरा पेप स्मेयर के द्वारा, कोल्पोस्कोपी के द्वारा एंड बायोप्सी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होगा सर्वाइकल कैंसर का? बताइएगा। सर्विक्स के कैंसर किसी को होता है तो उसका डायग्नोसिस अपन सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस किसके द्वारा कर सकते हैं? बताइएगा किसके द्वारा करेंगे? बताइएगा, सबको राइट आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है लक्की मौर्य बी, लक्की मौर्य का बी है, पलक साहू बी है, किरण वर्मा बी है, ठीक है। बताओ बताओ, सभी को आंसर देना है। यहाँ पर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का क्या है बच्चों? यहाँ पर इस चीज को नोट कर लेना, ये क्या बोल रहा है? कंफर्मेटरी, ठीक है। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है सर्वाइकल कैंसर का बताना है, ठीक है। मेमोग्राफी तो क्या है? ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं? मेमोग्राफी करते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आया? ब्रेस्ट के लिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं? ये मेमोग्राफी करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सबने कौन सा ऑप्शन दिया है? कौन सा ऑप्शन चूज किया है? बी ऑप्शन चूज किया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑलरेडी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो गया आपका रॉन्ग। दोबारा से ऑप्शन दो, दोबारा से आंसर दो आप। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है? यहाँ पर राइट आंसर होगा माय डियर, किसी भी चीज का, किसी भी थिंग्स का हमेशा कैंसर, जो कैंसर अपन डिटेक्ट करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, हमेशा कैंसर का कंफर्मेटरी होता है बायोप्सी। कैंसर का कंफर्मेटरी क्या होता है बच्चों? बायोप्सी, ठीक है। ये क्या है? पेप स्मेयर ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। क्या है ये? स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है। तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होगा बच्चों? सर्वाइकल बायोप्सी। क्या होगा? सर्वाइकल बायोप्सी इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। समझने में आया? अब दिमाग में बैठा कुछ? ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी इसके अंदर आंसर दे पाएंगे और राइट आंसर दे पाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक है। ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स, खून को सप्लाई करने वाली नलियों, खून को सप्लाई करने वाली नलियों ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर जो खून को सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स या फिर नलियां, उनका उनका कैंसर हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उनका कैंसर हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बहुत ही अच्छा है, आपको सबको राइट आंसर देना है भैया, ठीक है। किरण वर्मा ने सबसे पहले आंसर डाला है, यहाँ पर डी ऑप्शन डाला है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में पढ़ देता हूं एक बार। जब आपकी ब्रेन की ब्लड वेसल्स का कैंसर हो जाता है, ब्लड वेसल्स की ट्यूमर हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन के ऑप्शन है, मेनिंजियोमा बोलेंगे, एस्ट्रोसाइटोमा बोलेंगे, हिमांजियोमा बोलेंगे एंड ग्लियोमा बोलेंगे। बताइएगा। तो ब्लड वेसल्स को यहाँ पर लक्की मौर्य का ऑप्शन ए है, ठीक है। अगेन सबको आंसर देना है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बच्चों? बताइएगा क्या ऑप्शन यहाँ पर राइट आएगा? सबको आंसर देना है, क्या आएगा यहाँ पर? किरण वर्मा जी ने दिया यहाँ पर ग्लियोमा, ठीक है। किरण वर्मा जी ने दिया ग्लियोमा, तो ग्लियोमा क्या हो गया? ग्लियोमा हो गया आपका रॉन्ग। क्या हो गया? ग्लियोमा ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। कुछ नहीं होना है, दूसरों को देख के कुछ नहीं होना है आपको, किसका गलत हो गया और मेरा सही निकल जाएगा, ऐसा आपको कभी कुछ नहीं होना है। क्वेश्चन ही में उस टाइप से क्वेश्चन लेकर आता हूँ बच्चों, क्वेश्चन ही ऐसे लेकर आता हूँ जो एग्जाम में आप जहां मिस्टेक करते हो वो मिस्टेक आपको सुधारना है, ठीक है। दूसरा लक्की मौर्य का क्या था? ए था, तो ए भी क्या हो गया? गलत हो गया। ए भी क्या हो गया? गलत। उसके बाद में यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों? एस्ट्रोसाइटोमा का मतलब पता है आपको? एस्ट्रोसाइट्स इसी के अंदर आते हैं, ग्लियल सेल्स के अंदर आते हैं। चार प्रकार की ग्लियल सेल्स होती है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चार प्रकार की ग्लियल सेल्स होती है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वीर सिंह जी ने सबका देख के आंसर डाला है कि फाइनली ये तो राइट होगा, इसे ये तो गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर क्या होगा? हेमंजियोमा। क्या होगा? हेमंजियोमा। हीम मींस क्या होता है? हीम मींस होता है हीम, हीम मींस होता है ब्लड होता है, ठीक है। हेमांजियोमा, यहाँ पर हीम मींस होता है ब्लड। अब इसका जियोमा मींस कैंसर हो जाना, तो हेमांजियोमा कैंसर ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन, उसको बोलेंगे हेमांजियोमा। समझने में आई बात? ठीक है। अगली बात करते हैं,
अगली बात करते हैं माय डियर, अगली बात करते हैं ऑनियन स्किन एपरियंस प्रेजेंट इन। यहाँ पर प्याज लाइक स्किन, प्याज लाइक स्किन किसके अंदर दिखती है? सब आंसर देंगे क्योंकि सब लोग प्याज का सेवन करते हैं, सब लोग प्याज को खाते हैं, सलाद के अंदर खाते हैं, सब्जी के अंदर खाते हैं और फिर उसी के साथ भी खाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे किसके साथ और प्याज को खाते हो ज्यादा। ठीक है, अक्सर लड़के तो मेरे हिसाब से खाते होंगे प्याज को। ठीक है ना, समझ में आ गए? सब समझ जाते हैं बच्चे, सब आजकल होशियार है, इंटेलिजेंट है, किसके साथ में प्याज का सेवन अपन करते हैं। ठीक है, सलाद के रूप में। ऑनियन स्किन एपरियंस प्रेजेंट इन, ठीक है, ऑनियन स्किन एपरियंस प्रेजेंट, प्याज की लाइक स्किन किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी? चार ऑप्शन दे रखा है, इविंग्स सार्कोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा, प्रिमिटिव सेल ट्यूमर एंड विलम्स ट्यूमर। बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? प्याज लाइक स्किन किसके अंदर होगी? ठीक है, सबको राइट आंसर देना है यहाँ पर। किसके अंदर होगा? पलक साहू का आंसर ए है, बताइएगा। अगेन सबको आंसर देना है माय डियर, सबको आंसर देना है बच्चों। ठीक है, तो किसके अंदर होगा ये होने वाला है आपका इविंग्स सार्कोमा। पलक साहू ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों। इविंग्स सार्कोमा के अंदर क्या होगा? ये होगा आपका प्याज की जैसी स्किन देखने को मिलेगी। वीर सिंह जी का आंसर ये है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आपने आंसर दिया, उसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद मेरी तरफ से। ठीक है, तो ये हो गया इविंग सार्कोमा, इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लेना। किरण वर्मा जी ने भी ये दिया, बहुत ही अच्छा, आपको भी शुक्रिया। ठीक है, अगला आता है आपका, अगला आता है आपका, इसको आपको पढ़ना है और इसको आपको राइट आंसर देना है माय डियर। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और इसको आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। कॉर्ड मांस, कॉर्ड मांस ट्रायंगुलर, क्वेश्चंस को वीआईपी लगा लो माय डियर। नॉर्सेट के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नॉर्सेट एम्स के एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कॉर्ड मांस ट्रायंगल टिपिकली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स। अब यहाँ पर कोडमांस ट्रायंगल किसके अंदर दिखाई देता है? बताइएगा किसके अंदर दिखाई देगा? चार ऑप्शन है, रेब्डोमायो सार्कोमा, ऑस्टियो सार्कोमा, न्यूरोब्लास्टोमा और उसके बाद में एविंग्स सार्कोमा। बताइएगा। कोडमांस, कोडमांस ट्रायंगल, ट्रायंगल बच्चों, ट्रायंगल मीन्स क्या होता है? तीन एंगल वाला। कोडमांस ट्रायंगल किसके अंदर दिखाई दे सकता है? बताइएगा। राइट आंसर सबको देना है, सबको देना है बच्चों, सबको राइट आंसर के अंदर शामिल होना है। कोडमांस ट्रायंगल। ठीक है, बताइएगा। कोडमांस ट्रायंगुलर क्या है क्वेश्चन? कोडमांस ट्रायंगुलर किसके अंदर दिखाई देगा? किसी ने भी आंसर नहीं दिया। यहाँ पर आंसर दिया है किरण जी वर्मा जी ने ए आंसर, प्लस साहू ने बी आंसर। बताइएगा तो यहाँ पर क्या होगा? पी आंसर क्या होगा यहाँ पर? बताइएगा बच्चों, किसके अंदर दिखाई देगा? कॉडमांस ट्रायंगुलर किसके अंदर दिखाई देता है? ये दिखाई देता है आपका ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर। किसके अंदर दिखाई देता है? ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर बच्चों। ठीक है, समझने में आया? इसके बाद में आपका अगला, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपको पता होगा, अगला क्वेश्चन स्ट्रोक साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक साइन इज सीन इन, बहुत छोटे छोटे हैं बट क्वेश्चन के अंदर दम है। क्वेश्चन छोटे छोटे, चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, बट आपके गुण, आपके करेक्टर बड़े होने चाहिए। ठीक है, आपके अंदर दम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टोक साइन इज सीन इन, ठीक है, स्टोक साइन किसके अंदर दिखाई देता है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर दिखाई देता है क्या? सुपेरियर वानाकवा सिंड्रोम के अंदर दिखाई देता है क्या? इसियाड के अंदर दिखाई देता है कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के अंदर दिखाई देता है क्या? बच्चों ध्यान से देखना है, स्टोक साइन किसके अंदर दिखाई देता है? स्टोक साइंस, स्टोक साइंस ध्यान से देखना, क्वेश्चंस का आंसर सबको देना है, सबको पता होना चाहिए। स्टोक साइन, स्टोक साइंस किसके अंदर दिखाई देता है? बताइएगा, बताइएगा आपको स्टोक साइंस किसके अंदर दिखाई दे सकता है बच्चों?
सबको राइट आंसर देना है आपको। ठीक है, स्ट्रोक साइंस का मतलब क्या होगा? स्ट्रोक्स का मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्लड का कलेक्शन हो जाना। ऊपर की तरफ ब्लड का कलेक्शन हो जाना किसकी वजह से हो जाएगा? स्ट्रोक साइंस का अंदर। स्ट्रोक साइंस किसके अंदर दिखाई देगा? सुपीरियर वाना कवा सिंड्रोम के अंदर। किसके अंदर? सुपीरियर वाना कवा सिंड्रोम के अंदर। क्या होगा? क्योंकि सुपीरियर वाना कवा से प्रॉपर ब्लड का ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। कहां से? हेड, नेक एंड आर्म से पूरा ब्लड का ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, फेशियल स्वेलिंग हो जाएगी, हेड के अंदर एडिमा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉलर बोन जैसा ऐसा स्ट्रोक्स बन जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? स्ट्रोक साइन बोलेंगे। तो किसके अंदर दिखाई देगा? तो बच्चों यह दिखाई देगा आपका सुपीरियर वाना कवा कंप्रेशन के अंदर, सुपीरियर वाना कवा सिंड्रोम के अंदर ये दिखाई देगा आपका स्ट्रोक साइन। समझने में आई बात? क्वेश्चंस के अंदर दम है कि नहीं है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से। व्हाट इज द लाइफ थ्रेटनिंग साइन ऑफ सुपीरियर वानाकावा सिंड्रोम का लाइफ थ्रेटनिंग साइन क्या होगा? यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग क्या होगा सुपीरियर वानाकावा सिंड्रोम का? बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द लाइफ थ्रेटनिंग साइन ऑफ सुपीरियर वानाकावा सिंड्रोम? सुपीरियर वानाकावा सिंड्रोम का यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग साइन क्या हो सकता है बच्चों? बताइएगा। क्या साइनोसिस होगा? दूसरा इरिथेमा ऑफ द अपर आर्म होगा, स्वेलिंग ऑफ द वेन्स होगा, या फिर एपिस्टेक्सिस होगा? माय डियर, आपको सबको राइट आंसर देना है। क्या हो सकता है यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग साइन ऑफ सुपीरियर वानाकावा सिंड्रोम का? यहाँ पर क्या होगा? बताइएगा। क्या होगा बच्चों? क्या होगा? राइट आंसर देना है आपको सभी को यहाँ पर राइट आंसर देना है कि व्हाट इज द लाइफ थ्रेटनिंग साइन ऑफ सुपीरियर वानाकावा सिंड्रोम का। अभी सुपीरियर वानाकावा आपको बताया था मैंने, उसके अंदर था लाइफ को डैमेज करने वाला, लाइफ को थ्रेटन करने वाला साइंस कौन सा होगा? सुपीरियर वानाकावा सिंड्रोम का। बताएगा। राइट आंसर सबको देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर सबको आना है। ठीक है, सबको मिलेगा प्रसाद, बाबा का प्रसाद सभी को मिलेगा, बराबर मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ठीक है, बट लेने वाला चाहिए, प्रसाद बहुत सारा है, लेने वाला चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इरिडेमा ऑफ द अपर आर्म यहाँ पर क्या होगा माय डियर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जब सुपीरियर वानाकावा का सिंड्रोम हो जाएगा, ब्लड ऊपर का ऊपर ब्लड रह जाएगा, बॉडी के अंदर ब्लड का ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा मरीज के अंदर? क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर? बताएगा। लक्की मोरिया ने दिया बी आंसर, तो बच्चों बी आंसर क्या हो गया? सबसे पहले हो गया गलत आपका। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कोई आंसर देने वाला है क्या? दूसरा वीर सिंह जी ने दिया सी आंसर, तो सी आंसर दूसरे नंबर पे हो गया गलत। उसके अलावा कोई आंसर देने वाला है क्या? बताएगा। नेक्स्ट कौन सा आंसर देगा? कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर होनहार इंटेलिजेंट है? ठीक है, किरण वर्मा जी आपका भी गलत हो गया, इसके साथ में सी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इसके अलावा कौन सा आंसर आप दे सकते हो? बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा माय डियर? राइट आंसर होगा यहाँ पर एपिस्टेक्सिस। क्या होगा? एपिस्टेक्सिस। नाक के द्वारा क्या होगा? एपिस्टेक्सिस। नाक के द्वारा खून का आना, नाक के द्वारा खून का आना, तो ये होगा यहाँ पर एपिस्टेक्सिस। ठीक है, व्हाट इज द लाइफ थ्रेटनिंग? ये क्या होगी? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, क्योंकि खून बह सकता है, नाक से खून बह सकता है, ऊपर का ऊपर खून ऊपर रह जाएगा, नीचे का नीचे रह जाएगा, तो ये एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन क्या हो सकती है? ये हो सकती है किसकी? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है माय डियर। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, उसके अलावा ये हो गया आपका, इसके अलावा आपका क्वेश्चन से यहाँ पर आपका क्वेश्चन इसको पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज सीन इन सियाड सिंड्रोम? सियाड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होगा? ये है सियाड, SIADH। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बताएगा। सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंड्रोम इन एप्रोपीरिएट इन एप्रो syndrome inappropriate ADS, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हो गया। अभी एडीएस का ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो उसके अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर से बताएगा।
हाइपोनेट्री में हो सकता है, हाइपरनेट्री में हो सकता है, हाइपरकेले में हो सकता है एंड हाइपोकेले में हो सकता है। तो बच्चों राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसमें से? सियाड सिंड्रोम के अंदर यहाँ पर क्या हो सकता है? सियाड सिंड्रोम के अंदर क्या हो सकता है इनमें से बताइएगा। यहाँ पर इसलिए आपके आसपास के लोगों से, बच्चों से आपको अवेयर करना है कि ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से, दिवाली का ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है, अभी से ज्वाइन कर लीजिएगा कोचिंग, दिवाली का ऑफर चल रहा है, सबसे सस्ता, सबसे सुंदर डेली क्लासेस और यहाँ पर वेल एजुकेटेड फैकल्टी के द्वारा। फैकल्टी का एक सिलेक्शन, एक जगह सिलेक्शन नहीं, यहाँ पर बच्चों मल्टीपल सिलेक्शन है। मैं खुद की मेरी बात करूँ तो ऑलरेडी मेरा लगभग यहाँ पर 13 टाइम सिलेक्शन है, जिसके अंदर से यहाँ पर 8 एम्स क्वालिफाई हो, 8 एम्स एग्जाम क्वालिफाई किए, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को बोलना है और यहाँ पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, एक बुक के प्राइस में ओनली, एक बुक खरीदने पाओगे उससे उसी प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर प्लेटफॉर्म आपके इनकम के लिए नहीं है, ये बच्चों को अवेयर करने के लिए एंड बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों बताइएगा। सियाड सिंड्रोम के अंदर, सिंड्रोम इन अप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रेशंस के अंदर क्या होगा बच्चों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो जाए तो यूरिन पास आउट ना हो पाए। यूरिन कहाँ पे? यूरिन ऊपर ही भरा रहे, ब्लैडर के अंदर ही भरा रहे, तो उसकी कंपैरिजन में जब पानी के अंदर नमक डालते हो, पानी के अंदर दो चीज है, ठीक है, दो थिंग्स है। एक बाउल के अंदर आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया और उसके अंदर आपने 100 ग्राम नमक डाल दिया। दूसरा बाउल लिया आपने, दूसरे बाउल के अंदर आपने 2 लीटर पानी लिया और उसके अंदर आपने 100 ग्राम नमक डाल दिया, ठीक है बच्चों, समझना, इसे समझना। एक बाउल लिया आपने, दूसरा बाउल लिया, 2 बाउल लिए, तो एक बाउल के अंदर, इसके अंदर पानी, पानी की क्वांटिटी कितनी है? इसके अंदर H2O की क्वांटिटी है 1 लीटर, 1 लीटर क्वांटिटी है। और यहाँ पर NaCl कितना डाला अपन ने? NaCl डाला यहाँ पर अपन ने बच्चों 100 ग्राम NaCl डाल दिया, ठीक है। दूसरे के अंदर पानी कितना है? 2 लीटर पानी है इसके अंदर, इसके अंदर पानी कितना है? 2 लीटर पानी है, उसके अंदर कितना डाला? 100 ग्राम NaCl डाल दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है। तो अब बताइएगा मेरे को कंसंट्रेशन किसके अंदर कम होगा? कंसंट्रेशन सोडियम का किसके अंदर कम होगा बताइएगा। सोडियम का कंसंट्रेशन किसके अंदर कम होगा बताइएगा? 2 लीटर वाले के अंदर। किसके अंदर कम होगा? 2 लीटर वाले के अंदर ऑब्वियसली सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जबकि सोडियम की अमाउंट तो क्या थी? बराबर थी, 100 ग्राम थी, बट इसके अंदर क्या हो गया? वाटर का लेवल बढ़ गया, इसके अंदर वाटर का लेवल बढ़ गया। उसी प्रकार से पेशेंट बाथरूम नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन प्रेजेंट है, वह बाथरूम नहीं जाने देगा, पेशेंट को रीएब्जॉर्प्शन वाटर का बढ़ा लेगा, तो वहां पर क्या? पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, बॉडी के अंदर हाइपरवोलीमिया हो जाएगा। तो उस कंडीशंस के अंदर यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा बताइएगा। बताइएगा बच्चों, एडीएस के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा बताइएगा। सबको राइट आंसर देना है बच्चों, सबको राइट आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। हाइपरवोलीमिया, ठीक है, समझना है आपको, आपको समझना है, दिमाग ये लगाना है। 2 लीटर हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? सोडियम की कंसंट्रेशन वैसे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? सोडियम की कंसंट्रेशन की बात करो तो इसके अंदर बढ़ जाएगी सोडियम की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों बताइएगा? कैसी कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो रही है बताइएगा। यहाँ पर कंडीशन, वेरी गुड, लक्की मौर्य ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी डेवलप हो रही है? ये वाली कंडीशन डेवलप हो रही है बच्चों, ज्यादा बॉडी के अंदर फ्लूइड हो गया, उसकी कंपैरिजन में रिलेटिवली क्या हो गया? हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट को देखने को मिलेगा। समझने में आया? अब किसी को कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये हो गया अपन का ऑन्कोलॉजी का टॉपिक, अपन का कंप्लीट हो चुका है। अब अपन वापस से यहाँ पर, जैसा कि एग्जाम बहुत सारे आ रहे हैं, आपके यूपीएनएचएम का एग्जाम भी आ रहा है स्टाफ नर्स का, तो अपन क्वेश्चन सेशंस कंटिन्यू यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी लाइव प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे लाइव रहेगा अपन का प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। डेली यहाँ पर क्वेश्चन सेशंस करवाएंगे, सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा लाइव, उसमें कोई आपको चार्ज पे नहीं करना है, वो रहेगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और वहां पर छोटे से छोटे क्वेश्चंस आपको इजी वे में सॉल्व करवाए जाएंगे माय डियर, ठीक है। तो ये अपन का ऑन्कोलॉजी का टॉपिक खत्म हो गया है पूरा कंप्लीट।
ऑन्कोलॉजी क्वेश्चन सेशन अब कंप्लीट हो चुका है। यूपी एनएचएम की वैकेंसी आई हुई है, उसका 19 दिसंबर को पेपर है, 19 दिसंबर को पेपर है, 19 दिसंबर को पेपर है यूपी एनएचएम का। कब है? 19 दिसंबर को पेपर है माय डियर, 19 दिसंबर को। वैकेंसीज बहुत सारी आई हुई है अभी, सभी को फॉर्म अप्लाई करना है और तैयारी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। तो ये अपन का आज का यहां पर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया अपन का? ये हो गया माय डियर, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्या था? ऑन्कोलॉजिकल। सभी की तैयारी अच्छे से चल रही है? किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में? ऑन्कोलॉजिकल क्वेश्चन सेशन, ठीक है। आपके लिए पीडीएफ भी अपन सेव कर देते हैं, क्योंकि आपके दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगी बच्चों, आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपन पीडीएफ को सेव कर देते हैं, ठीक है। सभी ठीक हो? ठीक है। अच्छी क्लास कैसी लगी आप सभी को? कैसी रही आज की क्लास? थोड़ा लग रहा होगा कि सर ये हमारे हमारे काम की चीज नहीं है, हमें समझने में नहीं आ रहा। बहुत अच्छे से समझने में आता है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। अब आप जुड़े रहोगे, कंटिन्यू जुड़े रहोगे, बहुत अच्छा समझने में आता है। जब आप थ्योरी वाली क्लास अटेंड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा समझने में आएगा। थ्योरी वाली क्लास अटेंड करोगे तो उसमें जीरो से आपको हीरो बना के छोड़ेंगे, जीरो से आपको हीरो तक ले जाके छोड़ेंगे माय डियर, ठीक है। इसलिए थ्योरी वाली क्लास अटेंड करो तो आपको ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में, टिप ऑफ टंग ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, आपको चुटकियों में हल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है। क्या करना है आपको? कंटिन्यू जुड़े रहना है बच्चों, ठीक है। कंटिन्यू आपको जुड़े रहना है, ध्यान रखना है आपको। ऑनलाइन क्लासेज जो यूट्यूब पे चलेगी, लाइव क्लासेज, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना है, और वहां पर भी आपको धीरे धीरे सब समझने में आएगा। स्टार्टिंग में सभी को कम ही समझने में आता है, मेरे को भी कम ही समझने में आता था। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे को कम समझने में आता था, बट अब सबको समझने में आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी कम समझने में आएगा, बाद में सबको समझने में आएगा बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आपको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब डेली क्लास में आपको अपडेट रहना है, ग्रुप में मैसेज आए उससे पहले क्लास को आपको अटेंड करना है साथ।